नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। आंदोलन के बीच किसानों को जोड़ने में जुटे योगी, बोले देश विरोधी ताकतों से सावधान रहे किसान। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद माने किसान, चिल्ला बॉर्डर पर सामान्य यातायात हुआ बहाल। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, राशन कार्ड होगा रद्द, कभी भी कट सकता है आपका नाम, नई गाइडलाइंस जारी। इसी प्रकार के 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। आंदोलन के बीच किसानों को जोड़ने में जुटे योगी, बोले देश विरोधी ताकतों से सावधान रहे किसान। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच पश्चिमी यूपी के मेरठ में बड़ी संख्या में किसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने जुटे और मुख्यमंत्री ने उन्हें देशभक्त व मेहनती बताया। कहा कि किसानों में सोना पैदा करने की क्षमता है और उन्होंने खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया है। साथ ही किसानों को देश विरोधी ताकतों से सावधान रहने को भी कहा और आंदोलन के लिए विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री सीमावर्ती राज्यों में आंदोलन के बावजूद अपने राज्य को इससे बचाए हुए हैं। साथ ही किसानों से संवाद भी बनाए हुए हैं। चाहे भारत बंद हो, टोल प्लाजा फ्री कराने की कोशिशें, इनसे यूपी बेअसर रहा। असल में यूपी सरकार में किसानों का विश्वास होने के कारण ही आंदोलन से उत्तर प्रदेश अभी तक अछूता बना हुआ है। इसकी वजह खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। रविवार को भी उन्होंने संवाद के लिए मेरठ में किसानों को बुलाया और उपरोक्त बातें कही। विपक्ष को षड्यंत्र रचने के आरोप में घेरा। मुख्यमंत्री ने पश्चिमी यूपी के किसानों की काफी तारीफ करते हुए कहा कि कुछ लोगों को किसानों के विकास से परेशानी हो रही है, इसलिए वे किसान आंदोलन के बहाने षड्यंत्र रच रहे हैं। किसानों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की रिहाई की मांग किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर की जा रही है। सत्ता में आते ही किसानों का किया था कर्जा माफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सत्ता संभालते ही पहला काम तो गरीब किसानों का कर्ज माफ किया था। इस पर सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए खर्च किए और लाखों किसानों को कर्ज के मकड़जाल से उबार लिया था। वर्ष 1977 से लंबित बाण सागर परियोजना को पूरा कराया गया। इससे पानी की समस्या खत्म हुई। मध्य गंगा परियोजना, सरयू नहर परियोजना और अर्जुन सहायक परियोजना को 2021 तक पूरा करने की योजना है। यूपी सरकार ने 1.12 लाख करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को कराया है। कई चीनी मिलों की शुरुआत कराई और सल्फर रहित चीनी का उत्पादन शुरू करवाया। किसानों के लिए बनी कई योजनाएं। हाल में पूर्वांचल के विकास के लिए 3 चले मंथन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि अनुसंधान केंद्रों को कृषि विश्वविद्यालय से जोड़ा गया है ताकि किसानों का उत्पादन बढ़ाकर उपज का बेहतर मूल्य दिलाया जा सके। उपज को मार्केट तक पहुंचाने के लिए निर्यात नीति लाकर व्यापक संभावना तैयार की गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ऐलान किया कि सरकार 20 लाख किसानों को मुफ्त बीज देगी। सरकार ने फसली बीमा योजना का विस्तार जिले स्तर तक किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद माने किसान, चिल्ला बॉर्डर पर सामान्य यातायात हुआ बहाल। जी हां दोस्तों, प्रदर्शनकारी किसानों ने केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह और नरेंद्र तोमर के साथ शनिवार देर रात मुलाकात के बाद चिल्ला के रास्ते नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग रविवार को खाली कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि किसान चिल्ला बॉर्डर से हट गए, जिसके बाद इस मार्ग पर नोएडा और दिल्ली के बीच सामान्य यातायात बहाल हो गया। किसान 1 दिसंबर से एक स्थान पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सीमा पर प्रदर्शन जारी है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी और कालिंदी कुंज मार्ग पर भी यातायात सामान्य है। हालांकि सीमा पर प्रदर्शन जारी रहा और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह समेत इसके कुछ सदस्य सीमा पर मौजूद रहे। बीकेयू के एक पदाधिकारी ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री तोमर के साथ मुलाकात के बाद किसानों ने शनिवार आधी रात को मार्ग खाली कर दिया। समस्याओं के समाधान पर जताई सहमति। बीकेयू के आईटी सेल के एक वरिष्ठ सदस्य सतीश तोमर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से फोन पर कहा कि राजनाथ जी ने हमारी मांगे सुनी और बातचीत आगे ले जाने और समस्याओं का समाधान करने पर सहमति जताई। इसके बाद हमने सड़क खाली करने का फैसला किया, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारा प्रदर्शन समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों ने रविवार को चिल्ला बॉर्डर पर हमन किया और आगे क्या करना है इस संबंध में तस्वीर शाम तक साफ हो जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राशन कार्ड होगा रद्द, कभी भी कट सकता है आपका नाम, नई गाइडलाइंस जारी। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में राशन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार एक के बाद एक नए फैसले ले रही है। अब एक बार फिर से केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकारें राशन कार्ड को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत अगर आपने 3 महीने तक राशन नहीं लिया है तो आपका राशन कार्ड रद्द भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों ने इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग ने हर जिले से रिपोर्ट मांगी है। जिलों से सूचना मिलते ही राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 3 महीने तक राशन नहीं लिया तो होगी
कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की खाद्य आपूर्ति विभाग ने ऐसे लोगों की सूची मांगी है जिन्होंने बीते 3 महीने से राशन नहीं लिया है। विभाग का कहना है कि पहले प्रवासी या कामगार बाहर जाने के कारण राशन नहीं ले पाते थे, लेकिन अब देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना यानी पोर्टेबिलिटी लागू होने के बाद वे कहीं से भी राशन ले सकते हैं। ऐसे में अगर लाभार्थी राशन नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह खुद ही अपना पेट भरने में सक्षम है। ऐसे में अगर उनके राशन कार्ड रद्द कर दूसरे जरूरतमंदों को मिलेगा तो उसे लाभ भी मिलेगा। देश में 31 मार्च 2021 तक 81 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थियों को राशन कार्ड की मदद से लाभ पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि 31 मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले सभी 81 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ फिर से आसानी से मिल सकेगा। देश में अब कुल 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू हो गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।